हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का यूपी एग्जाम्स वाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं डाइस के बहुत ही शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स की एक शॉर्ट वीडियो। इस 10 मिनट के सेशन में आप सीखेंगे कि आखिर डाइस को इतने आसानी से रिवाइज भी किया जा सकता है। क्लोज डाइस की हम बात करेंगे, ओपन डाइस के लिए हम नेक्स्ट सेशन जब भी बनाएंगे आपको जरूर बताएंगे। तो अगर हम डाइस को बात करें तो सबसे पहले डाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ओपन डाइस और एक क्लोज्ड डाइस। देन एक क्लोज्ड डाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्लोज्ड डाइस को अगेन आपके दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक जनरल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा। दो तरीके के आपके पासे होते हैं। अगर हम दोनों को देखें तो दोनों देखने में समान होते हैं, ये भी ऐसे दिख रहा है, ये भी ऐसे दिख रहा है, तो देख करके कोई भी अंतर पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अंतर पता लगाया जा सकता है। कैसे? कि कहता है कि मानक पासा की विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होगा, यानी कि मानक पासे में जितने भी आपके नंबर्स दिखाई देंगे उनके जो विपरीत सतह होगी उसका जो योग होगा वो कितना होगा, वो आपका 7 होगा। जैसे अगर आप बात करें एक के विपरीत, तो एक के विपरीत आपका 6 होना चाहिए। दो के विपरीत अगर आप बात करें तो 5 होना चाहिए, और 3 के विपरीत यदि आप बात करें तो 4 होना चाहिए, क्योंकि 1 + 6 आपका 7 होता है ना। 2 + 5 जो है वो भी आपका 7 होता है, और 3 + 4 जो है वो भी आपका 7 होता है। तो इस तरह से ये तीनों चीजें आपकी बनती हैं। तो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है, किस में? आपके मानक पासे में। अच्छा, इसकी क्या एक ही डायग्राम बन सकता है या और भी बन सकते हैं? तो और भी इसके डायग्राम आप बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं 3 5 6, या आप बना सकते हैं 1 4 5, और अन्य डायग्राम भी इसके आप बना सकते हैं। लेकिन जब बात आती है जनरल डाइस यानी कि आपके साधारण पासे की, तो साधारण पासा कहता है भाई साहब हम पड़ोसी से हमें विपरीत से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब होता है हमारे पड़ोसियों से। साधारण पासा कहता है कि दो पड़ोसी सतह का योग जो है वो 7 होना चाहिए। तो दो पड़ोसी सतह का योग मतलब कि ये दोनों देखिए 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इसके अन्य अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखूं तो मैं यहां पर 1 6 4 अगर कर दूं तो यहां देखो 1 + 6 ये भी कितना हो गया, 7 हो गया। तो जब पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, साधारण पासा। इसके अलावा एक और ट्रिक है, इन दोनों का अंतर करती है, वो ये कि आपके मानक पासे में केवल संख्याएं आ सकती हैं जब भी, लेकिन जबकि साधारण पासे की अगर वो बात करेगा तो यहां पर संख्याओं के अलावा जो भी अक्षर हैं जैसे ABC, या जो भी आपके क्या बोलते हैं $, हैश, इस तरह के जो भी लेटर्स हैं, जो भी सिंबल्स हैं, जो भी कलरफुल डाइस हैं, वो सभी किस में आ जाएंगे, तो वो सभी आपके साधारण पासे में आ जाएंगे। तो मानक पासा और साधारण पासे का आपको अंतर आई होप सो क्लियर हुआ होगा। मानक पासा कहता है विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए और संख्याओं के अलावा हमारे पास कुछ नहीं आएगा, जबकि साधारण पासा कहता है दो पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए और संख्याओं के अलावा भी सब कुछ हम अपने अंदर आ सकते हैं, जैसे नंबर्स, जैसे आपके अल्फाबेट्स, जैसे आपके सिंबल्स, जैसे आपके कलर्स, कुछ भी आए वो सभी साधारण पासा बन जाएंगे। अब डाइस के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 4 नियम होते हैं। डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम 4 नियम का यूज करते हैं, जिसमें पहला नियम मैं बोल रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर मैं समझा देता हूं। जिसमें पहला नियम कहता है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उस पर एक सतह समान हो तब वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। तो डाइस का पहला नियम कहता है इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड वन फेस इज कॉमन देन दिस कॉमन फेस इज अपोजिट टू द मिसिंग नंबर। तो डाइस का पहला नियम देख लीजिए, कहता है यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए, है ना, यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें दो एक सतह समान हो, तो यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो तब वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। तो समान सतह जो है वो किसके विपरीत हो जाएगी, विलुप्त संख्या के। वो किसके विपरीत हो जाएगी, विलुप्त संख्या के। अब देखिए समान सतह कितनी है, तो समान सतह आपकी 2 है, और यहाँ पर विलुप्त संख्या कितनी है, तो विलुप्त संख्या आपकी 5 है, क्योंकि 5 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा 1 से लेकर के 6 के बीच में। तो ये क्या हो गई, 2 के विपरीत हो गया 5। ठीक है। दूसरा नियम कहता है यदि
पहली बात तो लिखते रहिएगा जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड रूल कहता है डाइस का कि यदि किसी एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो और वो समान सतह एक ही स्थान पर हो, एक ही सतह पर हो, तब पड़ोसी सतह अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड वन फेस इज कॉमन एंड दिस कॉमन फेस इज एट द सेम प्लेस then the adjacent sides are opposite to each other। कहने का अर्थ हुआ कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका गया और उसमें एक सतह समान है और वो समान सतह एक ही जगह पर है, तो यहाँ पर समान सतह कौन है? 2 है, और 2 जो है वो एक ही जगह पर है, तो 2 का इधर से पड़ोसी और इधर से पड़ोसी विपरीत हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि 4 के विपरीत हो जाएगा यहाँ पर 1, 4 के विपरीत हो जाएगा यहाँ पर 1, और 2 का इधर से पड़ोसी 5 है और 2 का इधर से पड़ोसी 3 है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 3। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 3। अच्छा, और 2 के विपरीत कौन होगा? तो ये बच्चा इस बात को जानता है कि 2 के विपरीत कौन होगा, तो 2 के विपरीत वो सतह है जो यहाँ पर विलुप्त है, और यहाँ पर विलुप्त है 6, तो 2 के विपरीत 6 होगा। अब डाइस का तीसरा नियम अगर हम जाने, तो डाइस का तीसरा नियम कहता है कि यदि किसी एक पासे को 2 बार फेंका जाए, और उसमें 2 सतह समान हो, तो भाई बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। कि इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड 2 फेसेस आर कॉमन देन द रिमेनिंग फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अब यहां पर भी ये वाली बात फॉलो होती है। कैसे? आप देखिए क्या कि यहां पर क्या हुआ, आपका 5 भी दिया है और 5 भी दिया है, और 2 भी दिया है और 2 भी दिया है, तो जो बची हुई सतह है वो 3 और 6 है, तो 3 और 6 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। इसको एक और टर्म में आप देख सकते हो, वो क्या? अगर आपसे कोई पूछे अब 5 के विपरीत क्या होगा और आपसे कोई पूछे अब 2 के विपरीत क्या होगा, तो याद रखिएगा 5 के विपरीत वो सतह होगी जो यहां दिखाई नहीं दे रही, और 2 के विपरीत भी वो सतह होगी जो यहां दिखाई दे नहीं रही है, अर्थात 1 या 4। तो 5 के विपरीत भी 1 या 4 में से कोई होगा, और 2 के विपरीत भी 1 या 4 में से कोई होगा। बिना विपरीत हुए तो काम बनेगा नहीं। तो चाहे 5 के विपरीत 1 हो या 5 के विपरीत 4 हो, ऐसे ही 2 के विपरीत 1 हो या 2 के विपरीत 4 हो। एक डाइस का और नियम बचता है, और डाइस का चौथा नियम बचता है कि यदि क्लॉकवाइज नियम आपके सामने आ जाए। क्लॉकवाइज रूल कहलाता है घड़ी के दिशा अनुसार। यह सबसे आसान और सबसे फायदेमंद नियम है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यह नियम आपका वैलिड हो जाएगा। कैसे? ये क्वेश्चन भी यही कहता है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, तो समान सतह को पकड़ लीजिए। एक पासे को 2 बार फेंका गया और उसमें एक सतह समान है, तो ये पहला डाइस था और ये आपका मान लीजिए दूसरा डाइस था। तो समान सतह को पकड़ लीजिए, इधर से 3 पकड़ लीजिए और इधर से भी 3 पकड़ लीजिए। पहले डाइस में भी आपने 3 पकड़ा और दूसरे डाइस में भी आपने 3 पकड़ा, फिर आप क्लॉकवाइज चलना शुरू करिए। तो 3 से क्लॉकवाइज चले 4 पर, 4 से क्लॉकवाइज चले आप 2 पर, तो 3 से क्लॉकवाइज चले 4 पर और 4 से क्लॉकवाइज चले आप 2 पर। ऐसे ही 3 से क्लॉकवाइज चले आप 1 पर और 1 से क्लॉकवाइज चले आप 6 पर और 1 से क्लॉकवाइज चले आप 6 पर। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि 4 जो है वो विपरीत हो जाएगा 1 के, 2 जो है वो विपरीत हो जाएगा 6 के। क्या हो जाएगा? 4 विपरीत हो जाएगा 1 के, 2 विपरीत हो जाएगा 6 के, और जो बचा 3 ये विपरीत हो जाएगा किसके? जो बचा 3 ये विपरीत हो जाएगा किसके? तो ये विपरीत हो जाएगा जो यहाँ पर विलुप्त है, और विलुप्त कौन है? 5। तो ये वाला जो नियम है डाइस का, ये सभी क्वेश्चंस में होता है वैलिड। तो उम्मीद है कि डाइस के चारों नियम आपको क्लियर हुए होंगे, डाइस को पहचानना आपको आ गया होगा। शॉर्ट में 10 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, तो अगर ये रिवीजन आपका अच्छे से हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे साथ यानी कि रीजनिंग में पुलकित सर के साथ शाम 7 बजे यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।